देखो ये है कॉनकेव मिरर। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि जो भी लाइट इस पर पड़ेगी वो उसको अंदर की तरफ एक जगह पर मिलाएगी। तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसमें एक ही तरफ से लाइट जा सकती है, क्यों? दूसरी तरफ पॉलिश से देखो। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पर रखा है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा रहता है तो उससे आने वाली किरणें पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये तो हमको रूल पता ही कि जब पैरेलल होती है तो वो आँख के फोकस पर मिलती है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा, स्मॉल बनेगा और रियल बनेगा। क्यों? रियल का मतलब होता है कि जब रियल लाइट आपस में मिल रही हो, तो यहाँ को आपस में रियल मिल रही है ना, तो ये रियल है बनेगा। अब मानते हैं हमारा फोकस इन्फानाइट और सी के बीच में कहीं रखा है। तो देखो अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये है तो इससे पैरेलल लाइन जाएगी जो एफ से होके जाएगी, फोकस से। देखो ये गई, ठीक, ऐसे गई, फिर यहाँ से ये गई, और फिर फोकस से होकर जाने वाली लाइट टकराने के बाद सीधा पैरेलल हो जाएगी। तो ये दो लाइन जहाँ पे मिलती है वही हमारा इमेज होता है। तो यहाँ पे इसका इमेज ये है। तो ये रियल है। दूसरा ये उल्टा है, इन्वर्टेड है। और ये स्मॉल साइज़ में है, जितना इसका साइज़ है उससे छोटा है। देखो अब थर्ड, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें सेंटर पर, तब क्या बनेगा। अब देखो अगर आप सी पे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहाँ से सीधा जाएगा, फिर एफ से होके जाएगा, और फिर यहाँ एफ से होके पैरेलल हो जाएगा, तो वो इसी सी पर ही मिलेगा। तो इमेज रियल होगा, उल्टा होगा। देखो उल्टा है और सेम साइज़ का होगा। एक चीज़ देख रहे हो, जब इनफाइनाइट से आ रहा था तो स्मॉल बन रहा था, फिर थोड़ा सा और आगे आया तो यहाँ बना, अब सी पे आया तो उसके बराबर बना। तो इसका मतलब अब यहाँ पे सी और एफ के बीच में रखोगे तो सी के बाद कहीं यहाँ बनेगा, वो भी थोड़ा लार्ज साइज़ का। फिर एफ पे रखोगे तो इनफाइनाइट बनेगा एकदम दूर। एफ पे कोई रखोगे तो ऐसे पैरेलल जाएगा, पैरेलल के बाद फिर एफ से होके जाएगा, और यहाँ से जाएगा ओ पर। ओ में क्या होता है, जिस एंगल पर गया है उसी से वापस आएगा। तो दोनों पैरेलल होगा, वो इन्फानाइट में बनेगा। और एफ और ओ का इधर की साइड बनेगा, वर्चुअल और इरेक्टेड। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है। कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है जिसको कन्वर्जिंग भी कहते हैं। कन्वर्जिंग। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन स्लाइड के द्वारा कि जब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा है तो एफ पे बन रहा है, जब इनफाइनाइट और सी के बीच में रखा है तब ऑब्जेक्ट हमारा इन्वर्टेड बन रहा है, जब सी पे रखा है तो उसी के साइज़ का बन रहा है इन्वर्टेड, और सी और एफ के बीच में आ गया तब हमारा जो इमेज है वो थोड़ा सा लार्ज बन रहा है सी के बाद। और जब ऑब्जेक्ट एफ पे ही रखा है तो वो बन रहा है इनफाइनाइट पर इमेज। और जब वो एफ और पी के बीच में बन रहा है तो यही वो कंडीशन जहाँ पे हमारा वर्चुअल इमेज बन रहा है। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्टेड इमेज है। देखो अब ये है कॉन्वेक्स मिरर, जिसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों? जब भी कोई लाइट पड़ती है इस पर तो ये दूर भगाती है सेंटर से, जैसे सेंटर है तो दूर भगाती है। तो देखो इसमें इमेज कैसे बनेगा, उसके सिर्फ दो कंडीशन है, तो उसी को देखो पहला कंडीशन क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पर रखा तो वो इससे टकराती है और ऐसे जाती है। तो वो अगर आप इसको पीछे डॉटेड करोगे तो वो फोकस पर मिलेगी, एफ पर। तो ये पहला कंडीशन है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और इस मिरर के सेंटर के बीच में कहीं रख रहे हो। जैसे इसको मान लो ओ है ना, ओ और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे भी रखो तो उसका इमेज कैसे बनता है। देखो पहले इसको आप पैरेलल खींचोगे तो वो यहाँ से भागेगी, और ये जब ये इसको पीछे लोगे तो वो फोकस पे मिलेगी। और हमको ये भी पता है जब भी कोई मतलब इसके सेंटर, ये सेंटर कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब भी इससे कोई मिरर लाइट जाती है
तो उसी लाइन पे वापस आ जाती। तो मान लो जैसे हमने स्केल से खींचा, ये देखो, ये कोई लाइट इस पर, तो कोई लाइट इस पे जाएगी, यहाँ पड़ेगी और फिर वापस लौट जाएगी। ये यहाँ से आई फिर वापस लौट गई। तो इसी को जब पीछे डॉटेड लाइन करेंगे तो ये दोनों जहाँ पे मिल रही है वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। तो ये इमेज बन रहा है ये, और ये देखो ये इरेक्टेड है। आप अगर आप चाहते अगर एक लाइट यहाँ से करते तो ये ऐसे जाती, और इसी को जब पीछे ले जाते तो वो भी यहीं पे मिलती। तो ये हमारी जो इमेज मिल रहा है वो वर्चुअल मिल रहा है, वर्चुअल मिल रहा है और इरेक्ट मिल रहा है, देखो। तो यही दो कंडीशन आपको कॉन्वेक्स मिरर में याद रखना है।